विदुर नीति अध्याय 8। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है। क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास चुगली करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये तीन कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये तीन विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ, ये विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले, और विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ें, और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करें। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। हे राजन, मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है, किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है, पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिनको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छितराए करुण स्वरों में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं। उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सगे संबंधी और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श ना कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दया की लहरें उठती रहती है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोधादि रूप ग्राह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। महात्मा विदुर के द्वारा इतना समझाने के बाद भी धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर से बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है।